बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 फेडर बोर्ड। हाँ, अपनी मर्जी से दिखाना है आपने। क्लास 10 फेडर बोर्ड का मैथमेटिक्स से फेडर बेस्ड ऑन द नेशनल करिकुलम। ये जो मैथ एक्सेस कर रहे हैं हम 2.1 वन क्वार्टर हम खत्म करने वाले हैं अभी, राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने कुछ चीज़ों को समझना है। उसने क्वेश्चन में क्या है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन। क्या क्या है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन। अब ये में रखिएगा, इक्वेशन और फॉर्मूले में फ़र्क होता है। एक होता है इक्वेशन, इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। नजर आ रहा है? और फोकस कर, ऐसे करना है जैसे आप पढ़ रहे हैं। इससे समझ आई? आप पढ़ रहे हैं, समझ आ गया? समझ आई? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर वो कहता है कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, क्या कहता है, कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। ये याद कर लेना, ये फॉर्मूला है और ये इक्वेशन है। अब उसने क्या कहा है, इक्वेशन करना है। क्या करना है, इक्वेशन। वो इक्वेशन की जगह आपको ये वर्ड भी यूज कर सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इधर करो ना, मोबाइल है। क्या कर रहा है यार ये बंदा? स्टैंड फॉर्म क्या? या तो इक्वेशन का वर्ड यूज करेगा या स्टैंड फॉर्म का। स्टैंड फॉर्म का मतलब यही है कि हमने ए एक्स किया प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये गलत नहीं होना चाहिए ना, ये कहना। अब बीच में कोई साइन नहीं है, जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता, कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। कौन सा? ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा इससे मल्टीप्लाई। एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 3 प्लस 2 और ये एक्स माइनस 3 इक्वल टू 5। ये एक्स पूरा इससे मल्टीप्लाई और 2 पूरा इससे मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 3x और ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 5। ये एक्स स्क्वायर 3 में से 2 के माइनस एक्स और ये माइनस एक्स 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 5 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 6 में 5 ऐड हुए तो माइनस 11। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखें वही बन गया एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स के बगैर वाला वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसे कैसे करेंगे हम, ये ऐसे ही रहेगा। इस पूरे को हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन जार एक्स, तो एक्स स्क्वायर इधर प्लस इधर आके, सॉरी एक्स है प्लस इधर आके माइनस, माइनस इधर आके प्लस 0, ठीक है। अब पहले वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, एक्स प्लस एक्स ऐड हो जाएगा ना 2x, और बाकी कुछ नहीं रहा तो इक्वल टू 0 ऐसे ही रहने देना, ठीक है, क्योंकि 1 तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ कहता है फॉलोइंग इक्वेशन बाय द फैक्टरिंग। फैक्टरिंग का मतलब होता है फैक्टराइजेशन। क्या होता है, क्या होता है, फैक्टराइजेशन। भाई जब ने फैक्टरिंग लिख के कंफ्यूज कर दिया। पहले एक्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 को इस पूरे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये एक्स आया, एक्स माइनस 4 माइनस 1 और ये एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये एक्स पूरा इससे माइनस 1 पूरा इससे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर ये दोनों प्लस हुए माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन करना है, कोई ऐसे रकम लेके आनी है जिसे मल्टीप्लाई करो तो क्या है 4 प्लस माइनस करो तो 5, आपको भी आना चाहिए ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 में 1 प्लस किया 5 और 4 1 जार 4, दोनों में कॉमन क्या आएगा x, और ये x माइनस 4 माइनस 1 और ये x प्लस माइनस माइनस 1, सॉरी सॉरी नहीं माइनस 4 आएगा, 4 आएगा, ये प्लस में माइनस 4 आएगा। ये दोनों सेम हो गए, सेम को हमने एक बार लिख देना है x माइनस 4 और जो सेम नहीं है उन्हें इकट्ठा करके लिखना है x माइनस 1, हो गया खत्म। या भी इसे ऐसे भी कह सकते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0, x क्या हो जाएगा 4 और फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0, x क्या हो जाएगा 1। अलग-अलग कर भी सकते हैं आप, ठीक है, ये भी कर देना। अब ये है, ये चौधरी साहब ने दे दिया खतरनाक सवाल, तो कह रहे थे फैक्टराइजेशन करें। पहले इसे खोलेंगे हम, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो खोल के आपस में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते 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 इस तरह करके इक्वेशन बनेगी, फिर फैक्टराइज करना है। मैं पहले एक थोड़ा स्टेप करा देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b, ये हो गया। ये वाला वैसे का वैसे ही आएगा 48x स्क्वायर प्लस 5 2 9 और ये आ गया 16। अब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 7 7 49 4 4 16 प्लस 2 2 4x और 4 7 28 है ना, 7 7 4 28 28x और नीचे आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। अब इसके नीचे 1 है, इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम को सॉल्व करेंगे, ये करेंगे और फिर आपस में दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। एलसीएम में आ गया 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, एक्स के साथ आएगा, 16 से कट जाएगा 49 वैसे ही आ जाएगा।
और ये 4 16 से डिवाइड हुआ तो 4, 4 इससे क्या होगा मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर नहीं है ना हमारे पास, समझ आ रहा है। और ये 48x स्क्वायर प्लस 529 ओवर 16, 16 से कैट हो जाएगा। अब ये पूरा और ये पूरा, इधर प्लस वाले किधर आ जाएंगे, इधर माइनस, इधर प्लस इधर आके माइनस, तो पहली एक्स स्क्वायर वाली और दूसरी एक्स वाली और तीसरी एक्स के बगैर, फिर मिड टर्म ब्रेक कर देना, ठीक है। कितने सवाल हैं? अच्छा, कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, और भी कंप्लीटिंग स्क्वायर बड़ा लेंथी सवाल है, मैंने कहा था भाई एक पेज छोड़ देना इसके लिए, चलिए मैंने हाफ छोड़ दिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला रूल है, ये एक ही सवाल कराऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ही पूरा आना है इसमें। कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल नंबर 1 है एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है, नहीं है एक्स के साथ जो भी रकम होगी उसे आपने सबसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। रूल नंबर 2, एक्स के साथ जो रकम होगी उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। रूल नंबर 3, एक्स के बगैर जो रकम होगी उसे इक्वल टू को दूसरे लेके जाना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना है, ठीक है, समझ आ गया, ये कर देना। और एंड पे दोनों साइड के क्या लेना है, अंडरूट, क्या लेना है, अंडरूट। अब पहले एक्स के साथ कौन सी रकम है, 1, 1 को सबसे क्या कर दिया, डिवाइड, तो ये वैसे का वैसा उतर गया। 1 के अलावा भी कुछ हो सकता है, मैंने इसलिए 1 को डिवाइड किया ताकि आपको पता हो डिवाइड किया। दूसरा रूल क्या था, जिसके साथ एक्स के बगैर जो है रकम, इसे कहाँ लेके जाना है, दूसरी तरफ लेके जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस इधर आके प्लस हो गया। रूल नंबर 3 क्या था, सॉरी ये रूल नंबर था हमारा 2 और ये रूल नंबर क्या था हमारा 3। एक्स के साथ जो रकम होगी उसे 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स के साथ क्या है 4, क्या है 4, ये 4 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/2 से, 2 1 1, 2 2 4, कटिंग होगी तो 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब पहले वाले को हमने वैसे का वैसे उतार लिया, ठीक है, इसे प्लस के साथ हमने इधर भी लिख देना है और प्लस के साथ हमने इधर भी लिख देना है, ठीक है, समझ आ गया, प्लस इधर भी लिख देना और उधर भी हमने लिख देना है। अब इधर रखेंगे हम पहली रकम, कौन सी पहली रकम, और रखेंगे तीसरी रकम कौन सी, साइन बीच वाला क्या आएगा प्लस, यहाँ होल स्क्वायर 32 और ये 2 2 4, क्या हो जाएगा 4। अब ये आ जाएगा हमारे पास ऐसे ही, ठीक है। अब 32 में 4 प्लस करें तो 36, एंड पे दोनों साइडों क्या लेंगे, अंडरूट लेंगे, क्या लेंगे, अंडरूट लेंगे, पीछे पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ, अंडरूट लेंगे। अंडरूट कैसे आएगा, ये से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये x + 2 आ जाएगा, ठीक है। और 36 का अंडरूट लेके आता है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, अगर ना कैंसिल हो तो यही साथ चलेगा, x + 2 = +-6। अब इसे एक बारी प्लस में करना है, एक बारी लाइन लगानी है, नजर आ रहा है ना, x + 2 = 6 और x + 2 = -6, x इधर +6 इधर आएगा -2, x क्या आ जाएगा 4, x -6 इधर +2 इधर आएगा -2, x क्या आ जाएगा -8, ठीक हो गया। ये भी ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये भी मैं करा देता हूँ आपको, ये इतने सवाल था। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या, मैंने आपको बताया था क्या फार्मूला था, -b ± b² - 4ac/2a, भाई हिम्मत रखो, आखिरी सवाल है, ठीक है, ये 9 है। अब ये x² 9 = 0 है। अब x की जो रकम है वो a होती है, a क्या है 1, b x वाली रकम होती है, x है हमारे पास नहीं, तो b क्या आ जाएगा 0, b क्या आ जाएगा 0। आगे सवाल है, हिम्मत कर ले थोड़ी सी। c क्या हमारे पास -9, कौन सा है, x के बगैर वाला c होता है, x के बगैर वाला क्या होता है c, और x वाला क्या होता है b, और x² वाला क्या होता है a, तो ये -b ± b² - 4ac/2a, पुट इन दी वैल्यू पुट करनी है, -b की जगह क्या आ जाएगा 0, प्लस माइनस ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर -4, a की जगह a और c की जगह c और 2 और a की जगह a। अब ये 0 वैसे ही रहा प्लस माइनस, और ये 0 वैसे ही रहा माइनस माइनस प्लस, 4 9 36, 2 1 2, तो बाकी क्या रहेगा प्लस माइनस 36 और ये 2, 36 का ऐसे हमने यहाँ 6 का स्क्वायर, ये कट गया और नीचे 2, इसे भी वैसे ही करना है, एक बारी 6/2 प्लस के साथ और एक बारी -6/2 यानी माइनस के साथ, ये 2 से कट गया जाएगा +3 और ये से कट गया क्या आ गया -3, आंसर हो गया। इसे सॉल्यूशन सेट में करके लिखना है, ठीक है। देखते हैं चैनल स्टडी विद सर का भी